नमस्कार, आपके ही अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज की स्टोरी है द यस बोबमैन। मतलब एक एस मतलब इक्का और बोबमैन मतलब निशानेबाज। तो देखते हैं इस कहानी में यहाँ पर इक्का का निशानेबाज कौन करता है। तो इस कहानी में देखते हैं। Many years ago, a king sent his elder son Prince Asdrisha for studies। मतलब many years ago मतलब बहुत सालों पहले, ago मतलब पहले, बहुत साल पहले। a king मतलब एक राजा ने भेजा, sent मतलब भेजा, his मतलब अपने, elder मतलब बड़े, son मतलब पुत्र को, प्रिंस मतलब राजकुमार, असदृशा फॉर स्टडी मतलब पढ़ाई के लिए या फिर अध्ययन के लिए। तो कहानी का अर्थ निकलता है, इस लाइन का अर्थ होता है कि बहुत सालों पहले एक राजा ने अपने बड़े पुत्र, एल्डर सन मतलब बड़े पुत्र, उसका क्या नाम था, असदृशा को पढ़ाई के लिए भेजा। सेंड मतलब भेजना। He became skilled in various arts। He became मतलब वह है, he मतलब वह है, became मतलब हो गया या फिर बन गया, skill मतलब निपुण, in various art मतलब विभिन्न, various मतलब विभिन्न प्रकार की, arts मतलब कलाओं में, in मतलब में। तो वह राजा का पुत्र मतलब राजकुमार असदृशा विभिन्न प्रकार की कलाओं में अच्छी तरह से निपुण हो गए। When the king grew old, he wanted Asdrisha to ascend the throne। मतलब when मतलब जब, the king मतलब राजा, grew old मतलब बूढ़े हो गए, जब राजा बूढ़े हो गए तो he wanted मतलब वह चाहती थी, wanted मतलब चाहते थे, want मतलब चाहना, और यहाँ पर want का सेकंड फॉर्म हो जाएगा wanted। तो मतलब चाहती थी कि असदृशा टू असेंड द थ्रोन, कि असदृशा, असेंड मतलब बैठे या फिर आरोहण करे, थ्रोन मतलब सिंहासन का, मतलब स्वीकार करे। तो जब राजा बूढ़े हो गए तो वह चाहते थे कि उसका बड़ा पुत्र असदृशा उनके सिंहासन पर राज करे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। But he declined the offer and the younger prince was crowned the king। बट मतलब लेकिन, ही डिसलाइन मतलब उसने इनकार कर दिया, लेकिन उस बड़े पुत्र ने इनकार कर दिया, द ऑफर मतलब इस प्रस्ताव को, ऑफर मतलब प्रस्ताव को, एंड द यंगर प्रिंस और, एंड मतलब और, यंगर मतलब छोटे, प्रिंस मतलब राजकुमार को, क्राउन वाज क्राउन मतलब ताज पर, मतलब राजा का ताज पहना दिया। मतलब बड़े पुत्र असदृशा ने सिंहासन पर बैठने के लिए इनकार कर दिया और अपने छोटे पुत्र को, छोटे राजकुमार को राजा बना दिया। फिर देखते हैं हाउ एवर मतलब हालांकि, हाउ एवर मतलब हालांकि, व्हेन द किंग डाइड हालांकि या फिर यद्यपि, जब राजा की, व्हेन मतलब जब राजा की मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ पर हालांकि, हाउ एवर मतलब हालांकि, व्हेन द हिज ब्रदर मतलब जब उनकी, हालांकि जब उनकी राजा की मृत्यु हो गई, व्हेन किंग डेड मतलब जब राजा मृत्यु हो गई या फिर राजा की मृत्यु हो गई, तो द यंगर प्रिंस बिगेन हेटिंग हिज ब्रदर। तो वह छोटा राजकुमार, यंगर प्रिंस मतलब छोटा राजकुमार, बिगेन मतलब शुरू कर दिया, हेटिंग मतलब नफरत करना अपने बड़े भाई से, है मतलब अपने, और ब्रदर मतलब बड़े भाई से, मतलब जो छोटा भाई से राजा के सिंहासन पर बैठा था, और जब राजा की मृत्यु हो गई तो उस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से नफरत करना शुरू कर दिया। प्रिंस असदृशा वेंट अवे एंड रीच्ड अ फार अवे किंगडम। प्रिंस असदृशा मतलब राजा, प्रिंस मतलब राजकुमार, असदृशा वेंट मतलब गए, अभी मतलब दूर, एंड मतलब और, रीड मतलब पहुंच गए, आ फारिवर मतलब एक दूर के, किंगडम मतलब राज्य में। मतलब जब उसके छोटे भाई ने इनकार कर दिया, मतलब उससे नफरत करने लगा था, तो असदृशा ने यह अपना विचार लगाया और वह अपने छोटे भाई को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर एक दूर के राज्य में चली गई। फॉर वे मतलब एक दूर के, किंगडम मतलब राज्य में पहुंच गई, रीड मतलब पहुंचना। There he was appointed the chief commander of the army for his archery skills।
देयर ही वाज मतलब वहाँ पर, ही वाज मतलब वह थे या फिर वह बने, अपॉइंटेड मतलब अपनी धनुर्विद्या से, चीफ कमांडर मतलब सेनापति, चीफ मतलब मुख्य सेनापति, ऑफ द आर्मी मतलब उस सैनिक की, हिज अर्ची स्किल मतलब जो अपने स्किल मतलब कौशल में नियुक्त हुए, अर्ची मतलब उनको नियुक्त किया गया, मतलब वह बड़े मतलब राजकुमार सदृशा जब दूर शहर में पहुंच गए, दूर के राज्य में पहुंच गए, तो उस राज्य में जो सदृशा थे वे अपनी मतलब विभिन्न प्रकार की विद्या में निपुण थे, और राजा ने यह देखकर, उनकी विद्या को देखकर उन्हें अपने राज्य की सेना का उन्हें सदृशा राजकुमार को सेनापति घोषित कर दिया। यहाँ पर देखिए अर्ची मतलब नियुक्त कर दिया। ईयर्स लेटर मतलब सालों बाद, ईयर्स लेटर मतलब बहुत सालों बाद, वन डे मतलब एक दिन, ही फाउंड आउट दैट ही ब्रदर्स किंगडम वाज सराउंडेड बाय एन एनिमी मतलब ईयर्स लेटर मतलब सालों बाद एक दिन, ही फाउंड मतलब उन्हें पता चला, ही फाउंड मतलब उन्हें पता चला या फिर उन्हें पाया, लेकिन यहाँ पर कहानी के अनुसार होगा ही फाउंड मतलब उन्हें पता चला कि दैट मतलब कि हिज ब्रदर्स किंगडम वाज सराउंडेड मतलब हिज मतलब उनके ब्रदर्स मतलब भाई का, यहाँ पर कोमल केस लगा है तो का की के आ जाएगा, तो यहाँ पर कहानी के अनुसार आएगा कि उनके भाई का किंगडम मतलब राज्य, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ है, बाय एन एनिमी मतलब एक, एन मतलब एक, एनिमी मतलब दुश्मनों के, बाय मीन्स द्वारा, मतलब उनके बड़े भाई को पता चला कि उनके जो छोटे भाई थे वो राज्य को संभाले हुए थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनके मतलब छोटे भाई के राज्य को दुश्मनों ने घेर लिया था, और यह बात उनके बड़े भाई सदृशा को पता चली। तो देखते हैं वह क्या करते हैं। ही वेंट देयर एंड फॉट ब्रेवली, ही वेंट मतलब वह गए, ही वेंट मतलब वह गए, देयर मतलब वहाँ पर, एंड मतलब और, फॉट मतलब लड़े, यहाँ पर फाइट मतलब लड़ना, और फाइट का सेकेंड फॉर्म होता है फॉट, फॉट मतलब लड़े, ब्रेवली मतलब बहादुरी से। उनके बड़े भाई जो सदृशा थे वह अपने छोटे भाई के राज्य पर गए और बड़ी बहादुरी से उन्होंने वहाँ पर लड़ाई की मतलब लड़े। फिर देखते हैं ही ड्रूव द एनिमी सोल्जर अवे, और उन्होंने ड्रू मतलब खदेड़ दिया था या फिर दूर कर दिया था, द एनिमी सोल्जर अवे मतलब अपने सैनिकों को, जो सैनिक दुश्मन बन के आए थे उनको दूर, अभी मतलब दूर खदेड़ दिया, ड्रू मतलब भगा दिया उनके बड़े भाई सदृशा ने। ही रिक्वेस्टेड तो देखते हैं, अभी मतलब भगा दिया। फिर द यंगर ब्रदर रिलीज्ड हिज मिस्टेक, फिर उनके छोटे भाई को, ब्रदर मतलब छोटे भाई को, रिली मतलब एहसास हुआ या फिर महसूस हुई, हिज मिस्टेक मतलब अपनी गलती, फिर यह देखकर उनके छोटे भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और कहने लगे, ही रिक्वेस्टेड और उन्होंने निवेदन किया या फिर प्रार्थना की, असदृशा से कि टू रूल द किंगडम, कि वह किंगडम मतलब राज्य का, रूल मतलब नीति को संभाले, मतलब उनके छोटे भाई को एहसास हो गया था कि हाँ यह राज्य मेरे बड़े भाई के लायक है, मेरे लायक नहीं है, क्योंकि मैं विभिन्न प्रकार की विद्याओं में निपुण नहीं हूँ और मेरे बड़े भाई सदृशा को विभिन्न प्रकार की विद्याएं आती हैं और वे उसमें बहुत अच्छी तरह से निपुण हैं। तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ ऐसा, फिर उन्होंने निवेदन किया, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना की अपने बड़े भाई से कि आप इस राज्य के रूल मतलब नीति को चलाएं या फिर इस राज्य को संभालें, बट ही रिफ्यूज, लेकिन ही मतलब उन्होंने रिफ्यूज मतलब इनकार कर दिया, लेकिन उनके बड़े भाई सदृशा ने इसको इनकार कर दिया कि नहीं, मैं राज्य को नहीं संभालूंगा। देखते हैं इस कहानी की नीति या फिर मोरल मतलब सार निकलता है, क्या निकलता है इसका। A warrior does not desire power मतलब एक योद्धा, warrior मतलब एक योद्धा को, does not मतलब नहीं होती है, desire मतलब इच्छा, पावर मतलब सत्ता की या फिर शक्ति की, यहाँ पर पावर मतलब सत्ता आएगा, सत्ता मतलब होता है सैनिक। तो एक योद्धा को मतलब एक जो योद्धा होता है उसे किसी भी प्रकार के सैनिक की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब उसमें इतने प्रकार की विद्याएं निपुण होती हैं कि वह सैनिक के भरोसे नहीं बैठा होता। जैसे कि राजा का बड़ा बेटा जिसका नाम था सदृशा, तो उसने
अपनी विभिन्न प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गया था, तो उसने अपने छोटे भाई का राज्य डूबने से बचा लिया और अपने राज्य को उसने अपने छोटे भाई को सौंप दिया कि अब तुम चलाओ और कोई भी मुसीबत आएगी तो हम फिर से आ जाएंगे। लेकिन वह बड़ा भाई अब राजा के सिंहासन पर नहीं बैठा था, क्योंकि उसको पता था कि मैं एक पावरफुल व्यक्ति हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की सत्ता की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।